अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलर जो है वो व्लॉग शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। बस दुआ करिएगा कि मैं कायम रहूँ अपनी इस बात पे। तो जी अभी मैं अपना दिन शुरू करने लगी हूँ इस फॉरएवर एलोवेरा जेल से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने CE12 जो प्लान है वो शुरू किया था, और इस कप से मैं मैयर करके ना पीती रही हूँ ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इतनी अच्छी है ना कि आपको फुल कर देती है। लेकिन अब जो है ना मैंने क्योंकि रमज़ान सबसे बेस्ट महीना है वेट लूज़ करने के लिए। इससे अच्छा महीना ना कोई भी नहीं होता जिसमें आप वज़न जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि वैसे इंसान 2 टाइम खा रहा होता है और कैलोरीज़ जो है वो वैसे कम ले रहा होता है। तो सबसे बेस्ट महीना होता है। तो जी मैंने तो अपना डाइट प्लान जो है रमज़ान डाइट प्लान स्पेशली, जिसमें आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अलाउ है, लेकिन आपकी कैलोरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो मैंने तो अपना डाइट प्लान जो है वो ले लिया है, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह जो है ईद तक जो है वो ज़्यादा वेट लूज़ करना है। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी डाइट प्लान अपना ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, उनका नंबर जो व्हाट्सएप का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लाजमी लें, अफोर्डेबल तरीन डाइट प्लान है और आप लोग वेट लूज़ कर सकते हैं, जो मॉमीज़ जो नई नई बनी हैं। और उसके अलावा बाकी भी अगर किसी की शादी है या वैसे भी आप वेट लूज़ करना चाह रही हैं तो बहुत अच्छा है वो डाइट प्लान। तो आप लोग उनसे जाके ले सकते हैं। और जी अभी मैंने सोचा कि रोज़े स्टार्ट होने से पहले पहले जो बड़े बड़े काम हैं मैं वो कर लेती हूँ। हालांकि इराह के कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको ना वॉश कर लेती हूँ, फिर रोज़े की हालत में ना बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं रहती। तो अभी यहाँ मैंने जो है इसके कपड़े जो हैं वो भिगो के रखे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट, और आधा घंटा जो है वो मैं भिगो ही रखती हूँ ताकि इनमें से मैल उतर जाए। और उसके बाद ये मेरा कमरे का जो रग है ना, ये भी मैंने निकाला था कि मैंने इसको भी जो है ना वो वॉश करती हूँ। तो अभी ये रखा हुआ है और अभी जी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि आज बहुत सारे जो है मुझे वो काम है। और मेरा बस यही था कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले ना मैं जो सारे मेरे काम हैं ना मैं वो कर लूँ। तो जी अभी ये आप लोग इरा की अलमारी की हालत देख सकते हैं, इंतहाई गंदी हो रही है। हर चीज़ इधर से उधर बिखरी पड़ी है। मेरे भी कपड़े पड़े हैं, उसके अपने भी हैं। कुछ जो पैकेजेस मैं मंगवाती हूँ घर के लिए, जो सामान मंगवाती हूँ उसका रिव्यू देना होता है आप लोगों के को, तो वो भी मैं पैकेजेस जो है वो भी यहाँ रख देती हूँ। तो अलमारी की हालत ना इस टाइम बहुत बुरी हो रही थी। और इसके सर्दियों के कपड़े भी अभी तक ना मैंने नहीं संभाले थे, तो मैंने आज सोचा कि आज तो ये काम मुझे करना ही करना है। तो इसलिए फिर मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आपको पता है कि मैं हमेशा रियलिटी ही दिखाती हूँ, जैसा होता है वैसे ही हमेशा दिखाती हूँ। और मैंने अपने कुछ शूज़ भी यहीं रखे हुए हैं। और अब मैंने जब अपनी शूज़ क्लॉजेट जो है वो करूँगी ना सेट, तो मेरा इरादा है कि अपने बहुत सारे शूज़ ना डोनेट कर देने का, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे शूज़ हैं जो मैं नहीं पहनती, या मैंने एक दो दफ़ा पहने होंगे, या एक कुछ तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं और शादी के टाइम के, तो वो मेरा इरादा है कि मैं दे दूँ। तो बस अलमारी की हालत इतनी बुरी हो रही है और ये मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना, तो मैंने कहा आज तो इसको तो जो है वो सेट करना ही करना है। और ड्रॉर्स भी गंदी हो रही थी, मुझे इसकी जो पिन्स मैं लाई थी, पिन्स पोनियाँ कुछ भी जो है वो ना नहीं मिल रहा था। तो जी अलमारी जो है वो मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ इस तरह के मैंने जो इसके चीज़ें थी ना वो निकाल के रख दी हैं कमरे में, कि चलो बेड पे मैं रखा ही हूँ कि एक एक करके ना जो पोर्शन है ना वो सारा इस तरह करती हूँ। नहीं नहीं तो बेड पे भी ज़्यादा रश लग जाएगा और फिर मुझे समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ जो है वो रखनी है और क्या चीज़ जो है वो नहीं रखनी है। और ये वाले जो ड्रॉर है ये मैंने तकरीबन जो है वो खाली कर ली है। और जी अब देखें कि आप लोगों को पहले नज़र आई होगी कि अलमारी की हालत कितनी बुरी हो रही थी, तो जी अब देखिए अलमारी की हालत कितनी अच्छी हो रही है। मैंने जो सारे कपड़े थे वो हैंग कर दिए, उसके अलावा इसके जो फ्रॉक्स वगैरह थे वो हैंग कर दिए। और ये इसका मैंने रिव्यू देना है तो इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है सर्दियों में मैंने ये यूज़ किया था इसकी वो रखने के लिए, इनर वगैरह रखने के लिए। छोटे छोटे होते हैं ना तो वो गुम हो जाते हैं। और गर्मियों में मैं यूज़ कर रही हूँ इसके हेडबैंड रखने के लिए, कि मुझे पता है कि इस कलर का यहाँ पड़ा है मेरे सामने। जब सामने होती है ना एक चीज़ तो वो लगाई भी जाती है, ऐसे ना इंसान जो है वो भूल जाता है। और ऊपर वाले खाने में मैंने जो है इसका वो रख दिया है कंबल वगैरह, और नीचे सबसे कपड़े हैं। और यहाँ मैंने इसके बैग वगैरह रख दिए। और ये वाला जो पाउडर है ना, ये मैं इसका हमेशा इस छोटे बैग में ही रखती हूँ, कि मतलब कहीं बंदा आता जाता है ना तो बैग में हमेशा होना चाहिए। तो जी अलमारी जो हो गई सेट, और ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है। और मैंने सब में इसके मतलब हेडबैंड रखे हैं। और एक जगह पे ना मैंने इसकी ना जो पजामियाँ होती हैं ना गर्मियों में पहनने वाली निकर्स जो होती हैं वो रखी हैं। और ये वाली जो ड्रॉर्स है इसमें मैंने इसके शूज़ रखे हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र्स बहुत यूज़फुल हैं भाई। कहाँ से लिए हैं ये ऑर्गेनाइज़र और कहाँ से मैंने ये जो
आपने दरवाजे पे लटका हुआ देखा, ये कहाँ से लिया है, तो उसका पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जिनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो तो लाजमी ये लें। अच्छा जी, उसके बाद जी अचानक अब्बू की मुझे कॉल आई कि ना मेरी जो खैरपुर वाली सिस्टर हैं, तो भाई उनके घर हम जा रहे हैं, तुमने चलना है, क्योंकि उनका हुआ था एक्सीडेंट और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और तो अबू ने कहा कि चलो चलना है। तो फिर वो लोग निकल रहे थे, तो फिर मैंने बड़ी सिस्टर से पूछा कि आप लोगों ने कब जाना है, तो उन्होंने कहा बस हम आ रहे हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में जो है वो तैयारी की, इरा की फूफो को बुलाया कि वो आके इरा को तैयार करें, क्योंकि हसीब जो है वो किसी प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में ना गए हुए थे, तो वो घर नहीं थे। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लाजमी जाओ। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं खैरपुर, सिस्टर के घर आ गए हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ज़्यादा बचत हो गई, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, सिस्टर बता रही थी बहुत बुरा। वो गाड़ी चलाना सीख रही थी, यहाँ से सीख के गई थी, तो वहाँ चलाई ना, तो होता है ना कि पहली दफ़ा जब आप चलाने लगो तो इंसान जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो बस वो ना कंफ्यूज हो गई, उन्होंने ब्रेक लगानी थी ना, तो वो रेस पे पाँव पड़ गया, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और सब लोग थे गाड़ी में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी को भी खराश तक नहीं आई। और ये जी हम बैठे हैं सिस्टर के कमरे में, इरा जो है वो खेल रही है। इरा को मैंने इसका ऊपर ना जीन्स वाला पहनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद ना फिर गांव में जाना था और वहाँ मच्छर काफ़ी होते हैं, तो फिर मैंने गाड़ी में ना चेंज करके ना इसको ना वो पहना दी थी, नीचे जीन्स की पैंट मैं इसके लेके आई हुई थी, वो पहना दी थी। अभी वो खेल रही है बेड पर बैठी सुकून से, और बच्चे भी जो है वो सारे खेल रहे हैं। तो हम लोग इसकी सास को जो मिलाए थे, और वो गाड़ी में काफ़ी सारे लोग थे, मतलब पिछली सीट भी सारी भरी हुई थी, आगे भी थी, और काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। उसके बाद जी हम लोग थोड़ी देर बैठे, और अभी जी हम लोग आ रहे हैं वापसी की तरफ घर। और इरा जो है वो सो रही है, गाड़ी में एसी चल रहा था, तो इरा ने हाफ़ स्लीव्स पहनी हुई थी, तो इसलिए फिर ना मैंने इसके जो ऊपर ना अपना दुपट्टा दे दिया कि चलो इसको ठंड ना लगे। और तलहा जो यहाँ है वो मुझसे नाराज़ था, मुझसे कब से मोबाइल मांग रहा था लेकिन मेरे पास नेट नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं उसे मोबाइल दे नहीं रही थी, तो वो इसलिए नाराज़ बैठा है। और जब भी हम आ गए हैं भावलपुर वापस, और सिस्टर के घर बैठी हूँ, क्योंकि हसीब को थोड़ी देर थी मुझे लेने आने में। और यहाँ अम्मी ने बॉयल किए थे चने, तो वो मैं लेके आई हूँ थोड़े से। और इरा जो है जी ये माशाल्लाह कॉट में जो है वो खेल रही है, इसकी भी मैं सोच रही हूँ कि ना इरादा मेरा है कि मैं इसकी कॉट बनवाऊँ। और यहाँ जी रमज़ान से पहले की सारी जो तैयारियाँ वो चल रही हैं, ऐसे कि मैं अपना जो क्लच है ना, वो मैंने सोचा कि आज इसको भी ना मैं साफ़ कर लूँ, बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर जो चीज़ें थी ना, मतलब कागजात वगैरह थे ना, वो खाम खा के पड़े हुए थे। तो बस जी मैं ये चेंज करने लगी, और आप इरा की हाल देखें कि मेरे ऊपर लटकी किस तरह पड़ी है। तो बस अभी ये करती हूँ, और उसके बाद जो है उसके बाद इरा को सुलाने की तैयारी करती हूँ। और मैं इस तरह ना थोड़ी थोड़ी मतलब सफाइयाँ कर रही हूँ हर जगह की, जैसे कॉस्मेटिक्स की हो गई, जूतियों वाली हो गई, इरा की अलमारी हो गई। तो ये जी मैंने निकाला था क्रिस्टीन का जो है कंटोरिंग किट, और ये मैंने एक दफ़ा ही यूज़ की होगी, तो ये निकाली थी, तो फिर मैंने कहा ये मैं दे देती हूँ, तो ये निकाली। और इस तरह का भी काफ़ी सारा मेकअप है जो मैं इंशाल्लाह जो है वो दे दूँगी। और गिव अवे में मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि यूज़ हुआ हुआ मेरा एक दफ़ा ही सही, लेकिन यूज़ तो हुआ हुआ है ना, तो इसलिए मैं, वरना मुझे कोई इशू नहीं है गिव अवे में मेकअप देने से। तो बस जी मेरा आज का ब्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा लाजमी, बस मेरा नाम लेके लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सब खैर खैरियत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।